नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 17 वस्त्र हमारी आवश्यकता भाग 2 का अध्ययन करेंगे। लखनवी चिकन, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियल, पीतांबरी, पोंचपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला, मसूरी सिल्क आदि साड़ियों के अनेक प्रकार है। देश के भिन्न भिन्न भागों की ये साड़ियाँ हमारी विविधता को दर्शाती है। वस्त्रों के विविधता जानने के लिए अभिभावकों के साथ कपड़ों के बाजार में जाओ। वहाँ के लोगों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर चर्चा करो तथा कॉपी में अंकन करो। पहला, वस्त्रों के विभिन्न प्रकार देखो तथा उनके नामों की सूची तैयार करो। इस सूची के नामों का शिशु, युवक तथा वृद्ध इनके आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण करो। वस्त्रों में से साड़ियों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी प्राप्त करो। साड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थानों के नाम लिखो। तुमने जिन साड़ियों के नाम अंकित किए हैं उन नामों के स्थानों पर प्रदेश को ध्यान में रखकर उनका अंकन ऊपरी मानचित्र में करो। प्रदेशों के अनुसार साड़ियों के प्रकारों में भी अनेक विकल्प दिखाई देते हैं। इससे यह बात ध्यान में आती है कि इस समय हमारे पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध है। जलवायु की विविधता तथा परिवहन की सुविधाओं के कारण हमें अनेक प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हुई है। वस्त्रों की यह विविधता हमारे देश की विविधता का एक अंग है। क्या तुम जानते हो, मानव के विकास के दौरान उसके शरीर में अनेक परिवर्तन होते गए। शरीर पर स्थित बालों की मात्रा कम होती गई। यह उनमें से ही एक परिवर्तन है। शरीर पर बालों का आवरण कम होने के कारण ऋतु परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता का जन्म हुआ। मानव द्वारा विविध कालखंडों में उपयोग में लाए गए वस्त्रों में विविधता दिखाई देती है। आदिकाल के आरंभ में मानव वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। इसके बाद वृक्षों की छाल तथा पत्तियों का उपयोग होने लगा। कालांतर में वह शिकार करके मारे गए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा। कपास जैसी वनस्पतियों से सूत तैयार करने की कला अवगत हो जाने पर सूती कपड़ों का उपयोग होने लगा। निम्न चित्रों से यह बात तुम्हारी ध्यान में आएंगी। मुंबई कपड़ा मिलों के लिए विश्व का प्रसिद्ध स्थान है। इस द्वीप पर आर्द्र जलवायु होने के कारण लंबे धागे के कपड़े तैयार करना सहज था। इसलिए मुंबई वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया। वस्त्र उद्योग के विकास के कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों में रोजगार के लिए लोग यहाँ आए अस्थायी रूप से रहने लगे। तब से मुंबई भारत के आर्थिक लेन देन का महत्वपूर्ण केंद्र
बन गई। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।